बच्चों, कैसे हो आप सब? सभी खुश हैं और नई नई चीज़ें सीखने में सबको बड़ा मज़ा आ रहा है ना? अच्छा, आज हम पता है क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 4, मस्क्यूलाइन एंड फेमिनाइन। मस्क्यूलाइन में मतलब होता है पुल्लिंग और फेमिनाइन मतलब होता है स्त्रीलिंग। हिंदी में आपने पढ़ा होगा और जैसा कि हम जानते भी हैं कि हम जब बात करते हैं हिंदी में तो हम लड़के जो होते हैं वो जाता हूँ, खाता हूँ, ऐसी बात बोलते हैं, राइट? और जो लड़कियाँ होती है वो जाती हूँ, खाती हूँ, ऐसी बात बोलते हैं, ठीक है ना? तो जो लड़के होते हैं वो मैस्कुलाइन वर्ड्स यूज़ करते हैं और जो लड़कियाँ होती हैं वो फेमिनाइन वर्ड्स यूज़ करती हैं, ठीक है? अब हम चैप्टर में पढ़ेंगे कि ये क्या है, कैसा है ना? चलो शुरू करते हैं। ही वर्ड्स मतलब होता है वह, और वो यूज होता है लड़कों के लिए या फिर आदमियों के लिए। ही वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ड्स ऑफ द मैस्कुलाइन जेंडर। ही वर्ड्स मैस्कुलाइन जेंडर के लिए यूज होने वाले वर्ड्स कहलाते हैं, जैसे कि किंग, KING, किंग। अब किंग का मतलब क्या होता है? किंग का मतलब होता है राजा। क्या होता है? राजा। और राजा कौन होता है? एक आदमी होता है ना? वैसे ही सन मतलब होता है बेटा। सन मतलब बेटा, और बेटा कौन होता है? वो भी एक लड़का होता है, या तो कोई लड़का या फिर कोई आदमी, है ना? वही चल रहा है, अभी हम मैस्कुलाइन जेंडर के बारे में पढ़ रहे हैं। फिर है नेक्स्ट फादर मतलब पिता। अब पिता कौन होते हैं? पिता भी तो आदमी ही होते हैं, राइट? फिर यही चीज़ें जानवरों में भी होती है, जैसे कि डॉग मीन्स कुत्ता। फिर कॉक मीन्स मुर्गा। तो हमने यहाँ पर कुछ वर्ड्स देखे जो ही वर्ड्स होते हैं। ही वर्ड्स वो वाले वर्ड्स होते हैं जो मैस्कुलाइन जेंडर के लिए यूज़ होते हैं, और मैस्कुलाइन जेंडर मतलब आदमी या लड़का, जिसको हम हिंदी में पुल्लिंग भी बोलते हैं, ठीक है ना? नाउ शी वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ड्स ऑफ द फेमिनाइन जेंडर। जैसे हमने अभी मैस्कुलाइन जेंडर पढ़ा, वैसे ही फेमिनाइन जेंडर भी होता है। अब फेमिनाइन जेंडर क्या होते हैं? लड़कियों के लिए या औरतों या महिलाओं के लिए यूज़ होने वाले वर्ड्स। शी मतलब वह है, लेकिन हम शी किसके लिए यूज़ करते हैं? लड़कियों के लिए या फिर महिलाओं के लिए, स्त्रियों के लिए, ठीक है? तो शी वर्ड्स वो वाले वर्ड्स होते हैं जो फेमिनाइन जेंडर के लिए यूज़ होते हैं, जैसे कि क्वीन, किंग, क्वीन। किंग मतलब राजा, क्वीन मतलब रानी। सन मतलब बेटा और डॉटर मतलब बेटी। फिर फादर, मदर, डॉग, बिच, कॉक, हैन, है ना? यहाँ हमने दोनों तरह के एग्जाम्पल्स देख लिए कि ही वर्ड्स कौन से होते हैं और शी वर्ड्स कौन से होते हैं। तो हमको ये अच्छी तरह से समझ में आ गया। वो वाले वर्ड्स जो आदमियों के लिए या लड़कों के लिए या पुरुषों के लिए यूज़ होते हैं वो ही वर्ड्स कहलाते हैं, और वो वर्ड्स जो लड़कियों के लिए, औरतों के लिए, महिलाओं के लिए या स्त्रियों के लिए यूज़ होते हैं वो शी वर्ड्स कहलाते हैं। इसको याद रखने का तरीका क्या है पता है? जो वर्ड्स पापा या भैया या अंकल इस तरह के वर्ड्स होते हैं वो सब ही वर्ड्स होते हैं, और जो वर्ड्स मम्मी या फिर दीदी या फिर आंटी या चाची, काकी, ऐसे वर्ड्स होते हैं ना, वो सारे वर्ड्स शी वर्ड्स कहलाते हैं, ठीक है? अब यहाँ पर हमारे पास और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, तो हम इन एग्जाम्पल्स को देखेंगे। बॉय, गर्ल, मैन, वुमैन, ब्रदर, सिस्टर, फादर, मदर, पापा, मामा, सन, डॉटर, हस्बैंड, वाइफ,
uncle, aunt, nephew, niece, bridegroom, bride, gentleman, lady, grandfather, grandmother, grandson, granddaughter। तो यहाँ पर हमने ये सारे एग्जाम्पल देखे। अब हम इनका ना जल्दी से मीनिंग देख लेते हैं। जैसे कि बॉय मतलब क्या होता है? लड़का। उसका फेमिनाइन वर्ड क्या होगा? गर्ल, लड़की। मैन मतलब पुरुष या आदमी। वुमन मतलब स्त्री या औरत। फिर ब्रदर, ब्रदर मतलब भाई। सिस्टर, सिस्टर मतलब बहन। फादर, फादर मतलब पिता और मदर मतलब माता। पापा, पापा मतलब भी पिता ही होता है। और ममा, ममा मतलब भी माता ही होता है ना। हम फादर और मदर तो नहीं बोलते हैं, हम जब भी अपने मम्मी पापा को बोलते हैं तो पापा और मम्मा बोलते हैं या मम्मी बोलते हैं, है ना। फिर सन और डॉटर, सन मतलब बेटा, डॉटर मतलब बेटी। हस्बैंड पति, वाइफ पत्नी। अंकल, वेल अंकल कोई भी हो सकते हैं, चाचा हो सकते हैं, मामा हो सकते हैं, या फिर बड़े पापा को भी अंकल बोल सकते हैं। फिर वैसे ही आंट, आंट में भी चाची हो सकती है, मामी हो सकती है, मौसी भी हो सकती है, ठीक है ना। फिर नेफ्यू, नेफ्यू मतलब या तो भांजा या फिर भतीजा। और नीस, नीस मतलब या तो भांजी या फिर भतीजी। फिर है हमारे पास नेक्स्ट वर्ड ब्राइड ग्रूम। ब्राइड ग्रूम मतलब दूल्हा, ब्राइड मतलब दुल्हन। जेंटलमैन, जेंटलमैन मतलब सभ्य पुरुष। लेडी मतलब सभ्य महिला। कई बार आपने अनाउंसमेंट में सुना होगा ना, देवियों और सज्जनों, बस वही है ये। जेंटलमैन मतलब सज्जन और लेडी मतलब देवी कह सकते हैं हम यहाँ पर, ठीक है ना। ये भगवान जी वाली देवी नहीं होती है, ये हम जो यूजुअली बोलते हैं ना किसी को आदर से, वही शब्द है, ठीक है। फिर ग्रैंडफादर, ग्रैंड मतलब फादर मतलब नाना भी हो सकते हैं और दादा भी हो सकते हैं, ठीक वैसे ही ग्रैंडमदर, ग्रैंड मतलब या तो दादी हो सकती है या फिर नानी हो सकती है। ग्रैंडसन, ग्रैंडसन मतलब होता है पोता या फिर नाती। और ग्रैंडडॉटर मतलब पोती या फिर नातिन, ठीक है। हमने इतने सारे वर्ड्स अच्छी तरह से लर्न कर लिए हैं, आपको इनको रिवाइज करना है, ठीक है। छोटा सा रिवीजन फिर से, ही वर्ड्स कौन से वर्ड्स होते हैं जो मैस्कुलाइन जेंडर के लिए यूज होते हैं, और मैस्कुलाइन जेंडर मतलब होता है पुल्लिंग या पुरुष वाली चीज़ें जो बताता है। फिर शी वर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जो फेमिनाइन जेंडर के लिए यूज होते हैं, और फेमिनाइन जेंडर मतलब स्त्री या औरतों के लिए, महिलाओं के लिए जो वर्ड्स यूज होते हैं, ठीक है। तो इनको बहुत अच्छी तरह से लर्न करना है, रिवाइज करना है, और स्पेलिंग आपको आनी चाहिए। ओके मेरे बच्चों, बाय बाय।